हेलो स्टूडेंट्स, हम सामाजिक नियोजन को पढ़ रहे हैं और सामाजिक नियोजन की कक्षा में आज हम नियोजन की आवश्यकताएं या नियोजन का महत्व देखने वाले हैं। नियोजन हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उस संसाधनों से ही या उन संसाधनों का सुनियोजित तरीके से उपयोग कर सामाजिक और आर्थिक प्रगति करना यह होता है नियोजन। तो आज हम देखते हैं नियोजन की आवश्यकता है। नियोजन क्यों हमारे लिए अनिवार्य है या समाज के लिए क्यों आवश्यक है। सर्वप्रथम जो आवश्यकता है वह है आर्थिक पुनर्निर्माण की। हम आर्थिक रूप से पिछड़े देश हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी अर्थव्यवस्था पहले, दूसरे, चौथे स्थान पर है? नहीं। हमें अर्थव्यवस्था को उन्नत करना है, विकसित करना है। हमारे पास जो संसाधन है उनका हमें समुचित प्रयोग करना है, चाहे तकनीकी संसाधन हो, जनधन संसाधन हो या हमारे पास ज्ञान के संसाधन हो, जो भी संसाधन हो उन संसाधनों का समुचित प्रयोग करके, उचित प्रयोग करके हमें अर्थव्यवस्था को विकसित करना है। इसलिए नियोजन अनिवार्य है। यह हमारी आर्थिक आवश्यकता है नियोजन के संदर्भ में। उसके पश्चात ग्राम के संदर्भ में भी हमारी आवश्यकता है, ग्रामीण पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता। हमारा देश ग्रामों का देश है। यहाँ पर 70% से अधिक आबादी ग्रामों पर निर्भर होती है, जो कृषि कर्म कर अपना व्यवसाय करती है। यहाँ पर कई विद्वान भी होते हैं परंतु अपनी विद्वता को नहीं पहचान पाते। यहाँ ग्रामों में कई समस्याएं हैं, असुविधाएं हैं। उन समस्याओं उन असुविधाओं को नियोजन के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। उन्हें चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार आदि की व्यवस्था हम नियोजन के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। इसलिए भी ग्रामीण पुनर्निर्माण में भी नियोजन की आवश्यकता है। उसके पश्चात समाज कल्याण में भी आवश्यकता है नियोजन की। हमारा जो समाज है यहाँ पर प्रमुखतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कह सकते हैं पिछड़ा वर्ग। ये जो 3 वर्ग है, इन 3 वर्गों का कई युगों से शोषण किया गया। शोषण होते 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 यह निम्न स्थिति में चले गए। इनका पतन हो गया, इनकी सामाजिक स्थिति दयनीय हो गई। अब इनकी स्थिति में हमें सुधार लाना है, इनकी स्थिति में हमें उन्नति करना है। इसलिए हमें क्या करना होगा, नियोजन करना होगा ताकि इनकी जो पिछड़ी स्थिति है वह अच्छी हो, उनकी स्थिति अच्छी हो, उन्नत हो, आर्थिक, सामाजिक और सभी प्रकार से इनकी जो स्थिति वह है वह उन्नत होनी चाहिए। इसलिए हमें नियोजन करना अनिवार्य है। उसके पश्चात सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन के लिए भी नियोजन अनिवार्य है। समाज में कई प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे भूखमरी, बेरोजगारी, अपराध जिसमें चोरी, डकैती, हत्या, वेश्यावृत्ति, जुआ, सट्टा, स्मगलिंग जिसे हम तस्करी कहते हैं। फिर उसके बाद बाल हत्याएँ, महिला प्रताड़ना, विधवाओं की समस्याएं, वृद्धों की समस्याएं, फिर कह सकते हैं हम ऐसी कई समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार। अब ये जो समस्याएं हैं इन समस्याओं को हमें जड़ से मिटाना है। और इन समस्याओं को यदि हम जड़ से मिटाना चाहते हैं, दहेज जैसी समस्याएं हो गई, तो इन समस्याओं को यदि हम जड़ से मिटाना चाहते हैं तो हमें नियोजन करना पड़ेगा, हमें नीतियाँ बनानी पड़ेगी और इन समस्याओं को मिटाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, ताकि क्या हो कि समाज में क्या हो, परिवर्तन हो। समाज में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, बदलाव होगा, विकास होगा और सभी समाज के मुख्य धारा में जुड़ पाएंगे। इसलिए भी नियोजन अनिवार्य है। उसके पश्चात जनसंख्या नियंत्रण। कोई भी देश हो उसके विकास में और अवनति में दोनों क्षेत्र में जनसंख्या का महत्वपूर्ण हाथ होता है, जनसंख्या का महत्वपूर्ण सहयोग होता है। यदि किसी देश के पास जो संसाधन है उन संसाधनों से अधिक जनसंख्या है तो क्या उस देश का विकास हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। वह देश संसाधनों का अति दोहन करेगा और पतन की ओर अग्रसर होगा। वही किसी देश के पास पर्याप्त संसाधन है परंतु जनसंख्या कम है तो क्या वह देश उन्नत हो पाएगा? नहीं, क्योंकि उन संसाधनों का उपयोग करने हेतु, उपभोग करने हेतु और उन संसाधनों का सही रूप से प्रयोग करने हेतु, ताकि देश की अर्थव्यवस्था विकसित हो, देश में उन्नति हो, इस हेतु जनसंख्या ही नहीं है तो वह देश भी विकसित नहीं हो पाएगा, वह देश भी पिछड़ा रहेगा। हो सकता है कि वह देश और पतन की ओर अग्रसर हो जाए। तो ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए नियोजन किया जाता है।
जिससे हमारे पास जितने संसाधन हैं उस संसाधनों के अनुसार हमारी जनसंख्या बनी रहे, हमारी जनसंख्या ना तो अधिक हो ना तो कम हो, जनसंख्या साधारण रूप से हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे विकास के लिए जितनी अनिवार्य है उतनी बनी रहे, इसलिए भी नियंत्रण होना, नियोजन करना अनिवार्य है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। फिर उसके पश्चात धार्मिक क्षेत्र में नियोजन, हमारे जो धर्म है, संप्रदाय है, यह इन क्षेत्रों में भी नियोजन होना अनिवार्य है। हमारे धर्म संप्रदाय ये क्या करते हैं, इनमें कई कुप्रथाएं होती है, जैसे अस्पृश्यता, दुनिया भर के आडंबर, बलि, अंधविश्वास, भूत प्रेत जैसे अंधविश्वास और कई समस्याएं हैं जो क्या करती है, समाज को तोड़ने का कार्य करती है, समाज को विभक्त करने का कार्य करती है, समाज को नुकसान पहुंचाती है। ऐसी समस्याओं से हमें बचना है जिससे समाज का क्या हो, विकास हो, समाज में उन्नति हो। इसलिए हमें धार्मिक क्षेत्र में नियोजन करना होगा ताकि ये जो कुप्रथाएं है, ये गंदी प्रथाएं है, ये जो समस्याएं है जो धर्म के क्षेत्र में आडंबर, अस्पृश्यता, भूत प्रेत, टोना टोटका, चमत्कार, ये भावनाओं से हम बाहर निकले और इनसे बाहर निकलकर हम विकास की ओर अग्रसर हो, हम विकास की ओर अपने देश को अग्रसर करें। इस हेतु धार्मिक क्षेत्र में भी नियोजन अनिवार्य है। अब ये जो नियोजन की आवश्यकता है देख ली हमने, परंतु प्रसिद्ध समाजशास्त्री कार्ल मैंगहिम इन्होंने कुछ उद्देश्य बताया है नियोजन की, नियोजन क्यों होना चाहिए, इसलिए नियोजन समाज के लिए अनिवार्य है। तो उन उद्देश्यों को भी अब हम देख लेते हैं। तो कार्ल मैंगहिम के अनुसार जो नियोजन के उद्देश्य है उनमें प्रथम है आत्म विकास के समान अवसर उपलब्ध करवाना या उपलब्ध कराना। व्यक्ति है, समाज में कई व्यक्ति है, कई व्यक्तियों का समूह है, कई व्यक्तियों के समूह से मिलकर क्या बना है, समाज बना है। अब प्रत्येक व्यक्ति जो है इसका विकास करना जरूरी है। हम कह सकते हैं कि देश में विकास हुआ, देश में सब कुछ प्रत्येक क्षेत्र में वृद्धि हुई है, परंतु क्या हुआ है कि व्यक्ति जो है उसका विकास ही नहीं हुआ, आत्म विकास नहीं हुआ, उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हुआ, उसकी आर्थिक स्थिति में विकास नहीं हुआ, उसकी सामाजिक स्थिति में विकास नहीं हुआ, तो हम उसे विकास नहीं कह सकते। इसलिए व्यक्ति के आत्म विकास के लिए भी नियोजन अनिवार्य है। फिर प्रोफेसर कार्ल मैंगहिम कहते हैं अविकसित क्षेत्रों के विकास का प्रयास करना और वहाँ के लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करना तथा आर्थिक असमानताओं को दूर करना। कार्ल मैंगहिम ने अविकसित क्षेत्र पर भी प्रकाश डाला कि कुछ अविकसित क्षेत्र जैसे गांव या दूर दराज के क्षेत्र, पिछड़े क्षेत्र, इन क्षेत्रों का क्या करना होगा, हमें विकास करना होगा। इसके लिए हम नियोजन के माध्यम से प्रयास करेंगे और वहाँ के जो लोग हैं या वहाँ के निवासी हैं उनके लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास और आवश्यक वस्तुएं और ऐसी कई मूलभूत आवश्यकताओं की उनकी पूर्ति हो, इनके लिए क्या किया जाता है, नियोजन किया जाता है, इनके लिए नियोजन किया जाना चाहिए ताकि जो समाज में आर्थिक विभिन्नता है वह क्या है, दूर हो जाए और जो पिछड़े क्षेत्र की आर्थिक समस्या है वह दूर हो जाए। फिर उसके पश्चात कार्ल मैंगहिम ने अगला उद्देश्य बताया है पिछड़े वर्गों तथा शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रम बनाकर उनका क्रियान्वयन करना। जो समाज से पिछड़े हैं ऐसे वर्गों के लिए या जो शारीरिक रूप से कमजोर है, जिन्हें हम दिव्यांग या विकलांग कहते हैं, उन लोगों के उत्थान के लिए क्या करना है, हमें कई कार्यक्रम चलाना है, कई कार्यक्रम बनाना है, योजनाएं बनवाना है और उनका सही तरीके से क्रियान्वयन करना है ताकि पिछड़े और शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्तियों का क्या हो, उत्थान हो, उनकी स्थिति में परिवर्तन हो, समाज में उनकी स्थिति उच्च हो। उसके पश्चात कार्ल मैंगहिम ने अगला जो उद्देश्य बताया वह है अज्ञानता, अशिक्षा, बेरोजगारी एवं बीमारियों को दूर करना। नियोजन, हम विकास चाहते हैं तो विकास में यदि शिक्षा का स्तर ऊंचा न हो तो क्या वो विकास होगा, शिक्षा के बिना तो विकास ही नहीं होगा। व्यक्ति यदि अज्ञानी हो तो विकास होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यदि किसी देश में बेरोजगारी या अधिक है तो विकास नहीं होगा, बीमारियां अधिक है तो विकास नहीं होगा। तो अज्ञानता, अशिक्षा, बेरोजगारी और बीमारियों को दूर करने के लिए भी हमें क्या करना होगा, नियोजन करना होगा जिससे देश का विकास हो, उन्नति हो, तरक्की हो। फिर उसके पश्चात कार्ल मैंगहिम ने जो पांचवा उद्देश्य बताया है वह समाज के सभी व्यक्तियों को सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना।
अब हम विकास तो कर रहे हैं, सभी सुविधाएं मिल गई, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो रही है, परंतु क्या है कि हमें सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। हमारे मन में डर है, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हमारे मन में डर है, चोरी डकैती अपराध या किसी प्रकार का डर है, अस्पृश्यता हो गया है, समाज की जो बुराइयां है उन बुराइयों का डर हो गया। इन बुराइयों का डर हमारे मन से दूर होना चाहिए, जो किससे होगा? सामाजिक सुरक्षा से होगा। तो व्यक्तियों की सामाजिक और सामूहिक सुरक्षा का दायित्व शासन, प्रशासन और स्थानीय शासन का बनता है, जिसके लिए नियोजन करना चाहिए और जिसके लिए प्रयास करने चाहिए। यदि हम सामाजिक सुरक्षा और सामूहिक सुरक्षा को अनदेखा कर दें तो वह नियोजन उचित नहीं होगा और समाज का विकास हुआ ऐसा हम नहीं कह सकते। तो आज हमने नियोजन को समझा, आगे हम इसके बाद पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हमारा नियोजन का जो शीर्षक है वह पूर्णतः समाप्त हुआ।